नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आज इस खास शो में हम बात करेंगे गोवा हत्याकांड की। जब यह खबर सामने आई तो सभी हैरान हो गए कि आखिर एक मां अपने 4 साल के बच्चे की जान कैसे ले सकती है। सूचना सेठ ने अपने बच्चे का कत्ल किया और कैब से कर्नाटक भागते हुए वो पकड़ी गई। पुलिस ने जांच की तो कैब में बेटे की लाश भी बरामद हो गई, लेकिन 10 जनवरी का दिन शुरू होने के साथ कुछ और जानकारियां भी सामने आई, जैसे सूचना सेठ के बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 9 जनवरी की सुबह जब गोवा पुलिस और कर्नाटक पुलिस की ज्वाइंट टीम ने सूचना को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से बॉडी के साथ पकड़ लिया तो जुगत शुरू हुई उसे गोवा वापस लाकर उससे पूछताछ करने की। लेकिन सूचना की बेटे की लाश चित्रदुर्ग के ही शवगृह में रखवा दिया गया और वहीं पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ। मीडिया में खबरें चली कि सूचना ने कथित तौर पर अपने बेटे का कत्ल या तो गला घोंटकर या तो दम घोंटकर किया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस नतीजे पर यूं पहुंचे थे कि बच्चे के चेहरे की नसें बाहर की ओर उभर कर आई थी, जैसे किसी चीज से चेहरे पर दबाव डाला गया हो। ये भी जानकारी सामने आई कि बच्चे के शरीर पर किसी संघर्ष और चोट के निशान नहीं थे। उसे या तो किसी तार या तो तौलिए या किसी तकिए से दम घोंटकर मार डाला गया। इसके साथ एक और जानकारी सामने आई कि सूचना की बेटे की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करीब 36 घंटे पहले हो गई थी। यानी अगर 9 जनवरी की रात पोस्टमार्टम हुआ तो कत्ल 7 जनवरी की रात या 8 जनवरी की सुबह हो गया था। जब बच्चे का बेंगलुरु में अंतिम संस्कार किया गया तो सूचना सेठ इस समय गोवा पुलिस के पूछताछ का सामना कर रही थी। कई बातें उसने गोवा के चित्रदुर्ग के रास्ते में ही बता दी थी। बाकी पूछताछ गोवा पुलिस के रिमांड में हुई। पूछताछ में सूचना हर बार इस बात को नकारती रही कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया। वो लगातार यह कह रही है कि उसका बेटा सो गया और फिर उसकी मौत कैसे हो गई, सूचना को नहीं पता। लेकिन उसके दावों के बावजूद सारे सबूत और सारे साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस ओर इशारा करते हैं कि सूचना ही कातिल है। एक रिपोर्ट में पुलिस ने बताया बेटे के कत्ल के बाद सूचना ने अपनी जान लेने की कोशिश की, यानी खुदकुशी की कोशिश की। उसने अपनी कलाई काट ली और जैसे कि जानकारी सामने आई कि होटल स्टाफ को कमरे में खून के दाग देखने से ही शक हुआ था। अब सुनिए पुलिस ने महिला को पकड़ने पर क्या कुछ कहा। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिस वजह से खून के दाग लगे थे। इस घटना में एक और एंगल है, वो है कफ सिरप का। दरअसल अपनी जांच में पुलिस को होटल के कमरे से कफ सिरप की 2 बोतलें मिली हैं। पूछताछ में स्टाफ ने बताया कि सूचना ने कफ सिरप मंगवाई थी और 1 बोतल पहले से ही थी। अब गोवा पुलिस जांच कर रही है कि क्या सूचना ने बेटे का कत्ल करने से पहले कफ सिरप पिलाकर बेहोश करने की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक अब गोवा पुलिस होटल में क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें पुलिस या जांच एजेंसी अपराध वाली जगह पर अपनी अपराध की थ्योरी को कुछ लोगों की मदद से नाटकीय रूप से बनाती है। वहीं और जगह की पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।